बंद कमरा। ऊपर बंद कमरे में आज सैब हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। ये तकरीबन आज से 50 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए लाहौर आया हुआ था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन मैं उनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि नई नई नौकरी थी, मैं इसमें उलझा हुआ था। एक रात में देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जाने बढ़ा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया है। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहाँ जाने से मना किया था। क्यों, ये नहीं बताया था। मैंने भी ज्यादा नहीं पूछा, मगर इस वक्त कौन होगा वहाँ, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा ही था कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बायस मैंने दरवाजा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नजर घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा काफी अरसा बंद रहने की वजह से गिर्द आलूद हो गया था। आवाजों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही वाला था कि मेरी ममानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चूक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ी थी, फिर ऊपर, मगर उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मैं पीछे चली आई। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई ऊपर आया है, देखने चला आया हूँ। खैर, मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियां ही उतरे होंगे कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे फिर कोई हंसा हो, मगर वहां तो ममानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे ममानी की बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज हलक में ही अटक गई। बामुश्किल में चीखा तो मेरी आवाज पर मामू और ममानी अपने कमरे से भाग कर आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल मामू को सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसैब हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। इसके बाद मैं जितना वक्त भी उधर रहा, मैं जीने के पास भी नहीं भटका।